देखो ये एक क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। इसको कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। गुणनखंड विधि द्वारा, विधि कोई भी होता है आंसर एक ही आता है। ठीक है, तो ये गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग को हल करना है। अब देखो यहां पर इसको हल करने के लिए जब भी क्वेश्चन देता है ना गुणनखंड विधि द्वारा, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि ये द्विघात वाला में पहला और तीसरा में आपस में गुना करके मने मने उसको रख लेते हैं। देखो यहाँ पहला पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, तो ये है 3x²। इसमें 2 से गुना होगा तो मने मने हम लोग का रहेगा 6x²। ये मने मने बात को रखना है, 6x²। ठीक है, 3 दूना के 6 x² तो x²। अब इसको मन में रखना है और बीच वालों को इस प्रकार तोड़ना है, इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर वो जो मने मने छिपा था वही आए। जो मने मने छिपा था यानी कि 6x² अभी छिपा है और में और छिप सकता है तो वही आए, और जोड़ घटाव करने पर ये बीच वाला ही पद है। तो देखो यहां पर -2√6x है, इसको इस प्रकार तोड़ेंगे ना, तो देखो यहां पर इसको लिख सकते हैं -2√6x को -√6x और -√6x, a√6x और a√6x, माइनस माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा तो 2√6x। अब देखो यहाँ पर √6 में √6 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा, और x में x से गुना होगा तो x² और माइनस माइनस प्लस। तो देखो तो मने मने जो छिपा था वो आ गया ना, तो जो मने मने छिपा था आ गया, और देखो इसको जोड़ने पर माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर बीच वाला आ रहा है, इसका मतलब हम लोग गुणनखंड तोड़ दिए। ये गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, तो इसको तोड़ दिए। अब इसमें कॉमन लेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर तो ये दोनों में कॉमन ऐसे दिख रहा है कि इसमें कुछ है नहीं x के अलावा, लेकिन है, क्योंकि यहाँ पर देखो √6 को हम लोग √3 गुने √2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि √ab होता है √a गुने √b। ठीक है, और यहाँ पर केवल जो 3 है उसको लिख सकते हैं √3 गुने √3। तो देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं √3 गुने √2, इसको लिख सकते हैं √3 गुने √3, यानी दोनों में √3 कॉमन आ गया। इसमें भी x है, इसमें भी x, इसमें भी x कॉमन। अब बच गया क्या गया यहाँ पर, तो √3 बच गया, और स्क्वायर है तो इसमें का एगो x। ठीक है, इसमें का एगो x तो बाहर आ गया है, ऐसे खुद तो रहे थे √6 को √3 गुने √2, तो √6 में से √3 हट गया तो इसमें बचेगा √2। अब यहां पर ये गुणनखंड का ये सबसे अच्छा रूल होता है, ये यहां पर इसको इस प्रकार यहां पर कॉमन लेंगे ना कि फिर यही वाला मिले, जो इसके ब्रैकेट के अंदर मिला था वही यहां पर मिलना चाहिए। अब देखो इधर तो इसमें भी वही बात, देखो यहाँ पर √6 है, √6 है तो माइनस माइनस इसीलिए कॉमन ले रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो माइनस कॉमन ले लिए। अब इसमें से √2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3, फिर वही गुना करेंगे तो √6। इसको भी 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, तो इसमें से √2 कॉमन ले लिए तो बच गया √2। अब देखो √3x माइनस √2 कॉमन ले लिए तो बच गया √3x माइनस √2। इसका मतलब है ये दोनों एक ही जैसा आया, ये और ये एक ही जैसा आया हुआ है, एकदम हूबहू। इसका मतलब है इसमें विवेचक या विवेकतर के मान शून्य होगा, यानी इसमें अगर डी के वैल्यू हम निकाले होते और इसमें विवेचक या विवेकतर निकाले होते तो ये 0 आया होता, क्योंकि यहाँ पर ये जितना गुणनखंड है ये एकदम सेम टू सेम हो गया। इसका मतलब है डी के मान 0 पक्का आएगा, बनाएंगे तो विवेचक या विवेकतर के मान 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर अब हम लोग पहले ये तो चूंकि गुना है तो इसको भी गुने 0 लिख सकते हैं, मान तो नहीं होगा, तो पहले इसको कंपेयर इसके साथ, इसको कंपेयर इसके साथ। ठीक है, तो √3x माइनस √2 को 0 के बराबर कर दिए, ये माइनस है इधर, उधर जाकर प्लस हो गया, ये गुना में है √3x के साथ, चूंकि x के मान निकालना है तो उधर बाटा मिल जाएंगे, तो हो जाएगा √2 बटा √3। चूंकि हर में प्रयास करना चाहिए कि रूट में न आए। ठीक है, इसके लिए इसलिए यहाँ पर हर का परिमेयीकरण करेंगे, तो ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना,
√2 गुने √3, वही बात जो वहां पर हुआ हो रहा था, तो हो गया √6, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी हमारा x के मान ये आ गया। फिर वही इसी प्रकार अगर हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं √3x माइनस √2 बराबर 0 करके, तो फिर उसका भी आंसर उतना ही आता है। यानी कि यहाँ पर स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर जब होता है, स्क्वायर यानी द्विघात जो होता है, इसका 2 हल होता है, तो एक तो हल यहाँ पर x का माना गया और दूसरा भी एक ही जैसा है, इसलिए इस दूसरा भी x का मान उतना ही होगा। इस प्रकार हमारा x का दोनों जो मान आया, x बराबर √6/3 कमा √6/3, इसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि द्वारा सोल्यूशन करना। और ये चूंकि द्विघात समीकरण है, समीकरण इसलिए कहेंगे कि अब बहुपद में अगर इसी को हम लोग बराबर 0 मिटा देंगे ना, 0 हटा देंगे तो ये बहुपद हो जाएगा, लेकिन ये बराबर के उधर भी कुछ संख्या है, इसलिए समीकरण कहलाता है।